शिक्षा यस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अखिलेश पांडे आप लोग का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स की लगातार जैसे हम वीक बाय वीक मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ और जो करंट के बारे में आपको जो भी कुछ चर्चित रहते हैं मैं उनको आपको बताता हूँ। तो उसी के साथ ही आज मैं करंट के साथ आया हूँ। तो ये हमारी टीम है, शिक्षा की टीम है, ठीक है। तो आज हम करंट से स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं क्या है। सबसे पहले अभी था हाल ही में, अब ये चल रहा है, बहुत चर्चित है। ये है आपका वुमेन प्रीमियर लीग T20, ठीक है। टोटल कितने हैं? टोटल 5 टीम है। पहला क्वेश्चन तो ये उठ सकता है कि कितनी टीम है, तो टोटल 5 टीम है। 5 टीम कौन कौन सी? दिल्ली कैपिटल है, गुजरात जेंट्स है, मुंबई इंडियंस है, यूपी वॉरियर्स है और RCB है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। हमारी जो इंडियन कैप्टन है हरप्रीत कौर, वो है हमारी मुंबई इंडियन की कैप्टन है। ये आप लोग को दिख रहे हैं ये 5, ठीक है। और इनका जो आपका पहला मैच हुआ था वो हुआ है गुजरात जायंट वर्सेस मुंबई इंडियंस का। कहाँ पर हुआ है? DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ है, ठीक। अगला देखते हैं। अगला क्या, अभी हाल ही में आप लोग देख रहे हैं कि WHO और इंडियन जो गवर्नमेंट है इसके बहुत ज़्यादा अभी पब्लिकली अनाउंस कर रही है इसके जो बारे में कि इनसे जो बच के रहिए। कोरोना वायरस जैसे था वैसे ही इसी का कुछ मिलता जुलता रूप है ये। इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस, ये है वायरस आपका। पहली बात की तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस है या जीवाणु है या फिर जो आपका जो भी और कुछ है वो क्या है ये। तो इनसे आपको ये होगा कि क्या ये वायरस है, ठीक है। तो ये इसका जो है फैलेगा कैसे? तो सांस के माध्यम से। जैसे हम किसी से कोई भी जैसे संक्रमित व्यक्ति है, हम उसके साथ रहे तो जैसे वो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, तो उससे इसका संक्रमण फैलेगा। खांसने और छींकने से भी होगा, ठीक है। और इसका जो इम्यून सिस्टम जो बॉडी में होता है उस पर ये इफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा, ठीक। यहाँ पर है इन्फ्लुएंजा, जिसे जो मौसम फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है? श्वसन जो प्रणाली होती है उस श्वसन प्रणाली संबंधित वायरस रोग है, ठीक है, ये है। और WHO ने इसके लिए WHO ने अभी हाल ही में इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की है। और अभी आपने देखा कि कर्नाटक में इससे भी हाल ही में मौत भी हुई है, ठीक है। अगला है खंजर अभ्यास। खंजर अभ्यास आपका चल रहा है, किसका है? इंडियन आर्मी का है और किर्गिस्तान आर्मी के बीच। ये आपका देख रहे हैं फोटोज़ है। खंजर अभ्यास चालू है। और नेपाल में भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है। अब नेपाल के जो नया राष्ट्रपति ये है रामचंद्र पौडेल है, ठीक है। इसके पहले कौन थी? इसके पहले थी विद्या देवी भंडारी। और आपको पता है कि अभी वहाँ पर PM को लेकर वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। ओपी ओली और प्रचंड के बीच अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। अगला है आपका पीटर पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। और पीटर पावेल का संबंध है नाटो के इससे पूर्व ये नाटो के जनरल रहे हैं। नाटो के ये जनरल थे, ठीक है। और अभी वर्तमान में ये चेक गणराज्य के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला है गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड। ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ जर्मनी के बर्लिन में हुआ, आयोजन हुआ बर्लिन में, ठीक। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को ये अवार्ड पुरस्कार दिया है। ये आप देख रहे हैं छवि, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को दिया है। और भारत सरकार के भी पर्यटन मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निसार उपग्रह। पहली बात की तो ये है क्या? तो निसार उपग्रह नासा और इसरो का साझा रूप है। निसार उपग्रह, ठीक है। ये नासा और इसरो को सम्मिलित किया गया। इसका उपयोग किस में किया जाएगा? तो उपयोग का जो एग्रीकल्चर अपन मानचित्रण करते हैं उसके लिए होगा। भूस्खलन जैसे समस्या आती है, जैसे आपका हाल ही में चल रहा है जोशीमठ वाला,
उन सब के लिए भी इसका उपयोग हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के जो भी प्रभाव होंगे उसके लिए एक मैपिंग के रूप में काम करेगा। ये इस उपग्रह को 2024 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ठीक, अगला है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान सबसे पहली बात कौन देता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये हैं ज्ञान चतुर्वेदी, इनको जो दिया गया है, किस लिए दिया गया है, इनकी बुक उपन्यास है पागलखाना। इस उपन्यास बेसिकली ये आपका बाजार के ऊपर है, मार्केट के ऊपर ये उपन्यास है और उस पर ये दिया गया है व्यास सम्मान। अगला है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी ये टीम है शेष भारत की। शेष भारत अभी हाल ही में जो ईरानी ट्रॉफी हुआ था ये उसके विजेता हैं और उप विजेता है मध्य प्रदेश। और इस जो ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से। ठीक, अगला है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी की विजेता है कर्नाटक टीम, उप विजेता है मेघालय और इनका जो संबंध है संतोष ट्रॉफी को है फुटबॉल से। ये आपकी कर्नाटक की टीम है, आप देख रहे हैं कप के साथ। ठीक, अगला है आपका छत्तीसगढ़ से करंट है। हाल ही में 8 मार्च को था महिला दिवस। तो महिला दिवस के तरफ हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो सरकार के द्वारा क्या क्या कुछ बहुत सारी प्रमुख योजनाएं थी महिलाओं के लिए, हम उस पर एक बार नज़र डालते हैं। पहले था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। अब इसका प्रावधान था 25,000 रुपये था अभी इस बजट में क्या कर दिया गया, इसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। ठीक, और क्या था, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं और सहायकियाँ हैं उनका जो मानदेय में वृद्धि कर दिया। कार्यकर्ताओं के लिए कितना हो गया, 10,000 रुपये और जो उनकी सहायकियाँ थी उनके लिए कितना हो गया, 5,000 रुपये हो गया। ठीक है, और क्या है, महिला स्व सहायता उद्यमिता के लिए ये 25 करोड़ का प्रावधान है, ये सब तो ठीक है। अब क्या है, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ किया गया है और इसमें क्या है कि जो 18 वर्ष के अधिक आयु के बच्चों के समाज के पुनर्वास के लिए इसमें काम किया गया। और इसी से संबंधित आप पढ़ते हैं दाई दीदी योजना। दाई दीदी योजना का भी संबंध महिलाओं के लिए है। ठीक है, ये आपका आया था 19 नवंबर 2020 को, दाई दीदी क्लिनिक योजना था। इसमें जो है स्वास्थ्य से संबंधित ये योजना है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है ये कुछ बजट में कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थे, कुछ प्रावधान थे, हम पहले देखते हैं। सबसे पहले बजट आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ प्रावधान क्या थे। नवा रायपुर से दुर्ग के लिए लाइट मेट्रो की शुरुआत किया जाएगा। आज ही जो है भूपेश बघेल न्यूज़ में थे कि ये गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास और उन्होंने इस जो मेट्रो जो प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से सहायता की अपेक्षा की है। और तो ये थे मेट्रो से। और बेरोजगारों के लिए जो इन्होंने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का अनाउंसमेंट किया। उम्र क्या है, 18 से 35 वर्ष की युवाओं इसके लाभार्थी होंगे। अगला क्या हुआ, अगला है मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा, ठीक, कवर्धा, गीदम में आपके नए बनेंगे मेडिकल कॉलेज। कहाँ बनेंगे, मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा, गीदम में नए बनेंगे आप मेडिकल कॉलेज। ठीक, अगला देखते हैं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया। 3500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया। 3500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया। ठीक है, और 101 आपके आत्मानंद नए इस सत्र में जो आने वाला सत्र है उसमें नए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। वर्तमान में कितने हैं आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के, 247। हिंदी के कितने हैं भाई, 32 हैं। और ये योजना, ये आत्मानंद अंग्रेजी योजना, ये लाया गया था 1 नवंबर 2020 से ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, राज्य स्थापना दिवस के दिन से इसको प्रारंभ किया गया था। तो अंग्रेजी माध्यम के कितने हैं, 247 वर्तमान में। हिंदी के कितने हैं, 32। अब ये 101 नए जुड़ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कार्यकर्ताओं के लिए क्या भत्ते का था। तो पहले क्या था, 6500 था, अब क्या हो गया, 10,000 रुपये हो गया। ठीक है,
होमगार्ड जो थे उन लोगों की जो है न्यूनतम उन लोगों का था 6300 रुपये, अब उन लोगों को अब कितना मिलेगा 6420 रुपये उनको प्रतिमाह जवानों को मिलेगा। अगला है मध्याह्न भोजन। अभी ये मध्याह्न भोजन आप लोग देखे थे कि बहुत हाईलाइट में थे ये लोग, नवा रायपुर में लोग भी हड़ताल कर रहे थे अपने मानदेय में वृद्धि के लिए। ठीक है, तब इनका मानदेय में वृद्धि हो गया, 1800 रुपये भी इनको प्रतिमाह मिलेगा। ठीक है, कबीरधाम में एक नया जो जंगल जो नवीन जो जंगल सफारी के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक, अगला देखते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन ये पूर्व में था 350 रुपये और अब कितना हो गया है 500 रुपये। ठीक है, लगभग 43% के आसपास की वृद्धि हुई है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 7500 रुपये प्रति माह का प्रावधान किया गया है। ठीक, मितानिनों के लिए 2200 रुपये प्रति माह अतिरिक्त दिया जाएगा। बैकुंठपुर और कोरबा में, तो बैकुंठपुर में एक आपका नवीन जो है हवाई पट्टी का जो निर्माण का प्रावधान किया गया है। कोरबा में व्यावसायिक पट्टी का प्रावधान बजट में किया गया है। अगला देखते हैं झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी खोलने का प्रावधान है और नारायणपुर में भी मल्लखंभ से संबंधित एकेडमी खोला जाएगा। ठीक, अगला है नेक्स्ट है रायपुर में विश्व स्तरीय बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा और कुनकुरी जसपुर में एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर ओपन किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना का प्रारंभ किया गया है। इसमें क्या करेंगे, जो विद्यार्थी होंगे उनको जो है जो भी विद्यार्थी हैं उनको जो राज्य के जितने भी स्मारक हैं, जितने भी राज्य के द्वारा संरक्षित स्थल हैं, उन लोगों का जो है उन लोगों को पूरा दर्शन कराया जाएगा इसके लिए। ठीक, और अगला है आपका अगला है सुरेंद्र दुबे क्यों, मैंने आपको लास्ट आपके जो करंट अफेयर्स था उसमें मैंने बताया था कि पवन दीवान के नाम से सरकार ने अलंकरण सम्मान का अनाउंसमेंट किया था, घोषणा किया था। तो सुरेंद्र दुबे को ये प्राप्त हुआ है। तो पहले जो हमारे पवन दीवान अलंकरण सम्मान प्राप्तकर्ता कौन हुए, सुरेंद्र दुबे हुए। हाल ही में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण पुरस्कार, राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2023 दिया गया, जो क्वार्टरली 6 मंथ था उसको जो है उसके जो हिसाब से इसको चुना गया। तो हमारा रायपुर जिला पूरे देश में दूसरे स्थान है, पूरे देश में दूसरे स्थान पर रायपुर जिला है। कल ही विदाई हुआ है जस्टिस अरूप गोस्वामी का। इनका जो विदाई हो गया, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के चीफ 14वें क्रम के थे चीफ जस्टिस, और उनके जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गौतम भादुड़ी को उनकी सीनियरिटी के कारण अपॉइंट किया गया। मैंने आपको बताया था कि रमेश सिन्हा बनेंगे, लेकिन ये क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो कोलोजियल थी उन्होंने इनके नाम का रिकमेंडेशन किया, पर अभी तक के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो अभी तक उनके लिए अधिसूचना जारी नहीं किया है। तो इसी कारण अभी इनका अपॉइंटमेंट रुका हुआ है और उन्हीं के जगह पे जस्टिस गौतम भादुड़ी को हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस कार्यवाहक नियुक्त किया गया। ठीक, अगला है अभी जो है मुख्यमंत्री गए हुए थे फाल्गुन मड़ई आयोजन हुआ था दंतेवाड़ा में। वहाँ गए तो वहाँ के लिए उन्होंने कुछ घोषणाएं कर दी। पहले क्या घोषणा किया, गीदम में कहा कि भाई मेडिकल कॉलेज बनेगा, ठीक हो गया। संखनी और डंकनी के लिए एक रिवर जो है फ्रंट की इन्होंने घोषणा कर दिया। ठीक, तो साथियों करेंट अफेयर्स का ये जो हमारा सीरीज़ था, इसमें मैंने जो भी इम्पोर्टेंट थे एक 7 दिन के जो वीकली इम्पोर्टेंट थे, मैंने आपको उस पर आके मैंने डिस्कस किया, मैंने बताया। अब बाकी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आऊँगा वीकली के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।